क्या अमेरिका का सबसे मजबूत हिस्सा अब अंदर से टूटने लगा है? क्या व्हाइट हाउस की एक जंग अमेरिका के उन किसानों को सड़क पर ले आई है जो दुनिया का पेट भरते थे? दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के कॉर्न बेल्ट की, यानी उस इलाके की जहां से अमेरिका का आधा अनाज और कॉर्न निकलता है। आज वहां के किसान कह रहे हैं कि पिछले 40 सालों में उन्होंने ऐसा संकट नहीं देखा। ईरान से लड़ते लड़ते यूएस अब अपना खाने पीने का जुगाड़ भी सही से नहीं कर पा रहा है। डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, खाद यानी फर्टिलाइजर्स मिलना मुश्किल हो रहा है और कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि किसानों की लागत उनकी कमाई से कई गुना ज्यादा हो गई है। और इस सब की जड़ क्या है? वो है मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में चल रहा वो युद्ध जिसे शुरू हुए अब 6 महीने हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और ईरान के साथ छिड़ी इस जंग ने अमेरिकी किसानों की कमर तोड़ दी है। आलम यह है कि जो अमेरिका कभी दुनिया को खाना खिलाने का दावा करता था, आज उसके अपने घरों में खाने की किल्लत और महंगाई का साया मंडराने लगा है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर इस जंग ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के इस सबसे अहम कोने में आग कैसे लगा दी है। शुरुआत करते हैं स्क्वायलर, निब्रास्का से। निब्रास्का अमेरिका के उन राज्यों में आता है जहां खेतों की कोई कमी नहीं है। मीलों तक फैले मक्का और सोयाबीन की फसलें अमेरिकी कृषि की रीढ़ मानी जाती है। लेकिन आज यहाँ के किसानों के चेहरों पर मायूसी है। यहाँ के किसान खुलेआम कह रहे हैं कि ये उनके जीवन का सबसे बड़ा आर्थिक संकट है। ट्रंप प्रशासन की नीतियां, खासकर ईरान के साथ चल रहा तनाव और टैरिफ की मार, इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जब किसी देश की सरकार युद्ध में उलझती है तो सबसे पहले तेल और ऊर्जा के दाम प्रभावित होते हैं। ईरान के साथ तनातनी के चलते ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल और डीजल की कीमतें इस कदर बढ़ गई कि अमेरिकी किसानों के ट्रैक्टर्स के पहिए थमने की कगार पर आ गए हैं। खेती में इस्तेमाल होने वाली खाद, यूरिया और नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स पूरी तरह से पेट्रोलियम उत्पादों और गैस से जुड़ी होती हैं। जब तेल महंगा हुआ तो खाद के दाम रातों रात दुगने और तिगने हो गए। किसानों का कहना है कि वे जितनी फसल बेचकर कमाते हैं, उससे ज्यादा पैसे तो उन्हें खेत जोतने और खाद डालने में खर्च करने पड़ रहे हैं। अब जरा इस संकट के दूसरे पहलू को देखते हैं, राजनीति और वॉशिंगटन की सुस्ती। जब किसानों ने देखा कि हालात हाथ से निकल रहे हैं तो उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है। कैपिटल हिल में एक इमरजेंसी फार्म एड यानी किसानों के लिए राहत पैकेज का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वह संसद के गलियारों में ही अटक कर रह गया। कुछ उसी प्रकार से जिस प्रकार भारत में जब किसान गुस्सा होते हैं तो जो माहौल होता है, वैसा ही कुछ माहौल अब अमेरिका का हो गया और उससे कहीं गुना बड़ा है ये माहौल, क्योंकि दर्शकों वहां अब खाने की लाचारी भी शुरू हो सकती है। राजनीतिक खींचतान और मिड टर्म चुनावों की सुगबुगाहट के बीच राजनीति अपनी कुर्सी बचाने में लगी है और दूसरी तरफ खेतों में पसीना बहाने वाले किसान दाने दाने को मुहताज हो रहे हैं। सीधे तौर पर इस युद्ध का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो अमेरिका पर दिख रहा है। ईरान के सामने लड़ते लड़ते उन्होंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि 6 महीने ये जंग खिंच जाएगी और इस तरह हर तरफ से यूएस घिर जाएगी। यूएस के आम किसान परेशान हैं, यूएस की आर्मी परेशान है और किसान और जवान जब दोनों ही ट्रंप सरकार के खिलाफ हो जाएं तो सरकार का क्या हाल होगा, ये आप सोच सकते हैं। अमेरिकी मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि ट्रंप की ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, ये अमेरिका के अपने ही खेतों को तबाह कर रही है। किसानों पर टैरिफ का बोझ पहले से ही था, क्योंकि चीन और दूसरे देशों के साथ ट्रेड वॉर के चलते अमेरिकी कृषि उत्पादों की निर्यात पर असर पड़ता था। ऊपर से ईरान के साथ इस जंग ने आग में घी का काम कर दिया। मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स महंगे हो गए हैं। नए ट्रैक्टर और हार्वेस्टर खरीदने के लिए बैंक लोन देना नहीं चाहता, क्योंकि किसानों की साख गिरती जा रही है। तो क्या अमेरिका वाकई एक बड़े कृषि संकट की तरफ बढ़ रहा है? इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश का किसान टूटा है तो वहां की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा दोनों डगमगा जाते हैं। अमेरिका में आज यही डर सता रहा है। जो देश खुद को महाशक्ति कहता है, अगर उसके अपने ही बाजारों में खाने के दाम बेकाबू हो जाए
और किसान खेती करना छोड़ दे तो आने वाले दिनों में ये संकट कितना गहरा हो सकता है ये आप सोच ही सकते हैं। ईरान के साथ इस जंग ने अमेरिका को यह दिखा दिया है कि युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, उनकी कीमत घर के चूल्हों और खेतों को चुकानी पड़ती है। आने वाले मिड टर्म चुनाव तय करेंगे कि अमेरिकी जनता इस नीतियों को कितना सहन करती है, लेकिन फिलहाल नेब्रास्का से लेकर इलोनाइस तक हर किसान के मन में बस एक ही सवाल है, क्या इस सरकार की नीतियां उन्हें पूरी तरह सड़क पर लाकर ही दम लेगी और क्या डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी ईरान और खामेनी पे हमला करना। जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.